activated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to पावर डिसेंट शुरू हो चुका है और जैसा कि आप देख रहे हैं वर्टिकल वेलोसिटी देखिए किस तरह से 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से है, 21 मीटर पर वो हो रहा है। तो वहीं पर आप देख रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसको कम किया जा रहा है और वर्टिकल वेलोसिटी को बढ़ाया जा रहा है। ये तस्वीरें जो अब आप देख रहे हैं, पावर डिसेंट शुरू हो चुका है, वक्त बहुत करीब है क्योंकि अब अगर हम टाइमर अपना दिखा दें तो 5:49 हो गए हैं। इधर आपके 11 मिनट और उधर 15 मिनट बस बचे हैं और इसी में आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को 0 की तरफ ले जाना है। जल्दी से शामिल जल्दी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस फेज को हम बोलते हैं रफ ब्रेकिंग, मतलब हमने बहुत जोर से ब्रेक लगाए हैं। जहां हमारी चांद की अब वो धीरे धीरे करीब आता जा रहा है। तीसरे पे आइए 27। अब हमारी जो दूरी है 4 kilometers. The current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में दिख रहा है कि कैसे घटता चला जा रहा है। आप क्या बताएंगे नंदियाली, दोनों लाइन का समय? उसके बाद हम करीब ये जो 350 मीटर पर सेकंड के करीब हो जाएगा जो डाउनवर्ड वेलोसिटी है, और जो ये वाला पार्ट है ये भी काफ़ी कम हो जाएगा। एंड देन उसके बाद में हमारा रियल चेकिंग होगा कि कहाँ पे हमें उतरना है, वो चीज़ें हमें वहाँ से देखनी है। सुप्रिया जी आप क्या बताइए? पहला चरण पूरा खत्म नहीं करेंगे हम, 7.8 खत्म होगा, 7.4 हो जाता है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके चेहरे पे जो हाव भाव है वो बेशकीमती है क्योंकि उसमें पूरे देश की उम्मीदें हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, जो उन्होंने खुद काम किया है उस सबका अंजाम छिपा हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वैज्ञानिक किस तरह के काम के बाद आज इम्तिहान की घड़ी में बैठे हैं। हम सब कभी ना कभी जिंदगी में इम्तिहान देते हैं, लेकिन इससे बड़ा इम्तिहान क्या हो सकता है जब देश के तिरंगे के मान की बात हो। और ये देखिए, आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी घट रहा है, 642 मीटर्स पर सेकंड के करीब आ गया है। वही वर्टिकल वेलोसिटी में भी इजाफा है। लेकिन याद रखिए, बैलेंस करते करते यहाँ पर मौजूद वैज्ञानिक बता रहे हैं कि उन सबको जब 150 मीटर की दूरी, 150 मीटर कह रही हूँ मैं, अभी भी देखिए जो दूरी है वो 15 किलोमीटर की है। 7.4 किलोमीटर पर जब आएगा पहला फेज खत्म, उसके बाद से 6.8 किलोमीटर तक आने की चुनौती रहेगी। धीरे धीरे स्पीड को कम किया जा रहा है, लेकिन जब 150 मीटर की दूरी रहेगी वहां पहुंचते पहुंचते हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, स्पीड जो है उसको एकदम ही कम कर दिया जाएगा। था कि जब चंद्रयान की लैंडिंग का समय आएगा और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो वो सीधे दक्षिण अफ्रीका जोहानिसबर्ग से वहां पर जुड़ेंगे। पिछली बार की तस्वीरें भी सबको याद आती है, लेकिन इस बार ये जो हम इस पे ट्रैजेक्टरी उसकी देख रहे हैं या फिर वो तस्वीर देख रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंटेशन है अब सर, या ये रियल तस्वीर? अब हम ये रियल तस्वीर है, ये रियल तस्वीर है उसकी, बिल्कुल। और पहले का जो आता गया उसका भी वो ट्रैक जो है वैसे मैं लौट रही हूँ आपके पास। देखिए अब वो घड़ी बहुत करीब आ गई है, 4 किलोमीटर के आसपास की दूरी बची है। लैंडर विक्रम अब चांद के बहुत करीब, कल्पना कीजिए लगभग 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त मौजूद, भी करीब आ जाएगा। अब वक्त बहुत कम है, 6 मिनट का इंतजार है जिसमें एग्जाम का रिजल्ट आउट होने वाला है। इसरो से सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। जो लैंडर विक्रम है वो बहुत करीब हो जाए। शाहरुख जल्दी से, अब 2.5 किलोमीटर से बचा है। शाहरुख 50 डिग्री के एंगल पे, और धीरे धीरे जब ये 800 मीटर की दूरी पे आएगा तो सीधे 90 डिग्री तक ये मुड़ जाएगा। 50 डिग्री एक बार टर्न हुआ, उसके बाद ये 40 डिग्री और टर्न होगा, 90 डिग्री टर्न करके ये पहुंच गया आपके वर्टिकल पोजीशन पे चले जाएगा। धरती वहाँ की अगर सतह को ध्यान में रखते हैं तो, और वर्टिकल वेलोसिटी भी घट रही है। वर्टिकल वेलोसिटी भी देखिए घट रही है। तो सिर्फ एक सेकंड, अब तो 2 किलोमीटर से भी कम हो गया है। 2 किलोमीटर से भी कम हो गए। वर्चुअल वेलोसिटी घटकर 19, 18 और वर्टिकल वेलोसिटी भी घटती चली जा रही है। धीरे धीरे जब 150 मीटर की दूरी बचेगी, देखिए 16 मीटर पर सेकेंड वर्चुअल वेलोसिटी, वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बिल्कुल 0 की तरफ बढ़ती हुई अब सीधा हो गया, मीटर प्रति सेकंड के आसपास में है और दूरी कम होती चली जा रही है लगातार। वो वक्त बहुत करीब है कि देखिए अभी तक संपर्क बढ़ा हुआ है और ये पूरा वर्टिकली आ जाएगा। कह सकते हैं कि हमारे लूनर सरफेस से परपेंडिकुलर हो गया है। परपेंडिकुलर हो गया है, यानी वर्टिकल हो गया है। जो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होने की चुनौती थी, इसीलिए वहाँ पर तालियां बजी थी।
वो अब वर्टिकली खड़ा हो चुका है लैंडर विक्रम। ये देखिए, ये पोजीशन देखिए, यानी आप देख रहे हैं जो नीचे वाले उसके हिस्से हैं वो बिल्कुल सतह पर मून की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। डिस्टेंस बहुत कम है, मुझे लगता है थोड़ा सा अगर वो ऊपर जाएंगे तो हमें डिस्टेंस भी दिख जाएगा कि कितनी दूरी बची है, लेकिन अब वर्टिकल पोजीशन ले चुके हैं और स्पीड भी बिल्कुल कम हो चुकी है। दूसरी तस्वीर आप प्रधानमंत्री बहुत करीब है, 500 मीटर 150 मीटर पहुंचने वाला है, वही ब्लाइंड स्पॉट आने वाला है हमारा 22 सेकंड का। और इस वक्त मैं बता दूं कि बहुत जोर से हम ब्रेकिंग नहीं कर सकते चंद्रमा के इतने करीब, क्योंकि वहां पे बहुत ही बनी वातावरण की बहुत ही थिन लेयर, इसकी वजह से जोर से ब्रेकिंग नहीं कर पाते। जल्दी से सवाल है, एटमॉस्फेयर नहीं है चांद पर, इसीलिए जितनी चीजें छूट गई है, फुटप्रिंट्स भी नील आर्मस्ट्रांग के अभी तक है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है। बिल्कुल हाँ, और असल में आर्गन और नियॉन जैसे कुछ कुछ मटेरियल रहते हैं उसके एटमॉस्फेयर में बहुत ही थिन बहुत ही नगण्य, लेकिन गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो है चांद में, उसको भी फैक्टर इन करके ये अभी आगे बढ़ रहा होगा। डिस्टेंस बहुत कम, 190 मीटर आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस हो चुका है ऑल्टीट्यूड, और वहीं पर स्पीड आप देखिए 1 मीटर प्रति सेकंड हो गया हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल स्पीड भी 0 की तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल, जब हम ये लगभग जल्दी से अब देखिए 150 मीटर की दूरी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, और यही है हमारा 151, बहुत बड़ा ये फेज सबसे इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रुक गया है 150 मीटर 139 आप देख रहे हैं, ये अब लगभग 22 सेकंड का ब्लाइंड स्पॉट हमारा 22 सेकंड का होल्ड है यहाँ पे। ये 22 सेकंड तक इसी जगह पे इसी पोजीशन पे रहेगा, इसी ऑल्टीट्यूड पर रहेगा, पूरे अपना जो भी उसकी लोकेशन एक कर लिया, वो दूरी हमने सफलता से पार कर ली है। क्या ये बहुत बड़ी खुशी की घड़ी है? जल्दी से बताइए। ये बड़ी खुशी की घड़ी है, 127 सेकंड का इंतजार है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 112 सेकंड, और इसीलिए आप देख रहे हैं कुछ वैज्ञानिक वहां पर ताली बजा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार यहीं पर मामला अटका था। अब हम उस घड़ी से भी आगे निकल चुके हैं, और एक बार फिर ये देखिए, अब 79 सेकंड 76 धीरे वेलोसिटी हम 0 की तरफ बढ़ चुके हैं। वही वर्टिकल वेलोसिटी भी, हमारा वर्टिकल वेलोसिटी भी जो है वो भी घटता चला जा रहा है। और तीसरी तस्वीर में वो दूरी है, तमाम बड़े बड़े फेजेस हमने पार कर लिए हैं सफलता के साथ। अब सॉफ्ट लैंडिंग की घड़ी है, बस अगर सतह पर कोई बड़ा ऑब्स्टिकल नहीं हो तो कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता। वर्टिकल वेलोसिटी नाउ इस 200-300 के बीच में 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड। वही वर्टिकल वेलोसिटी एकदम 0, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 की तरफ आ रही है। दूरी आप 200 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ा दी है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ हिंदुस्तान बढ़ता हुआ, चंद्रयान का मिशन 3 सफलता की तरफ बढ़ता हुआ, चांद के दक्षिण पोल पर भारत अपना तिरंगा गाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं तालियों की जबरदस्त धूम, हिंदुस्तान के लिए आगे बढ़ रही है। और आप देख रहे हैं तिरंगा लहराते हुए अंतरिक्ष में भारत की ऐतिहासिक जीत, चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग, वो भी एक ऐसी जगह पर जहां कोई मुल्क नहीं गया था, दक्षिण पोल चांद का अब हमारा हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की है। आप देख रहे हैं सोमनाथ साहब को, जो कि इसरो के